हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जहांगीर साहब मैथ। मेरा नाम नरेंद्र जहांगीर और हमने क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 8 और 9 में जो ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल काम आएगी उसके बारे में हम ट्रिक सीखेंगे कि इनकी जो वैल्यूज है जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोड थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, इनकी जो वैल्यूज है 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के लिए आप कैसे याद रख सकते हैं एक इजी लैंग्वेज में। तो एक टेबल बनाना हम सीखेंगे। ये टेबल में बहुत ईजी तरीके में आपको बनाना सिखाऊंगा। विद इन 2 to 3 मिनट्स आप आराम से इसको बना सकते हैं। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये एक टेबल बना लेंगे। इसमें जैसे एंगल दिखा देंगे थीटा इस डायरेक्शन में 0 डिग्री का, 30, 45, 60, 90, जो इनकी वैल्यूज आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं ना। ठीक है, तो इसके लिए ये वैल्यूज ही आपको रखनी है। जैसे ऐसे नहीं कि 20 डिग्री का रख रहे हैं, 35 डिग्री का रख रहे हैं, वो नहीं, वो काम में नहीं आएगी आपके। तो ये ध्यान रखना कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये वैल्यूज आपको ध्यान रखनी है। फिर ये सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है। ये देखो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ठीक है, ये आपको सीक्वेंस याद होनी चाहिए। जैसे हमने पढ़ा था कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, सोना चांदी तोले। तो इसमें देखो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा आ रहा है, तो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये सीक्वेंस में आपको याद रहेगा। अब इसका उल्टा चलेंगे। टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोड थीटा। फिर ऊपर गए, कोस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। फिर और ऊपर गए, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। ठीक है, तो ऐसे आप टेबल याद रखेंगे। आपको ऐसे नहीं कि पहले जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा है, अब यहाँ से वापस स्टार्ट कर रहे हैं, आप यहाँ से ही कर दो। टेन थीटा का उल्टा लिख दो, फिर कोस थीटा का उल्टा लिख दो, फिर साइन थीटा का कोसेक थीटा हो जाएगा उल्टा। ठीक है, ये टेबल आप बना लेंगे। अब क्या करना है, इनकी वैल्यूज हम फाइंड आउट करते हैं। तो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, 0 to 4 तक नंबर लिखेंगे। 0, 1, 2, 3 और 4, ये हमने लिख लिए 0 to 4 तक नंबर। अब क्या करेंगे, 4 तक लिखे हैं तो 4 से इसको सबको 4 से डिवाइड कर देंगे। सबको 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, जो भी नंबर हमने लिखे हैं सबको 4 से डिवाइड कर दिया। अब सबका स्क्वायर रूट लगाएंगे, सबका स्क्वायर रूट लगा दो। ठीक है, जो भी नंबर लिखे हैं मैंने सबका स्क्वायर रूट लगा रहा हूँ और इसको हम बाद में सोल्व करेंगे। ठीक है, ये जो वैल्यूज आएगी वो साइन थीटा की वैल्यूज आ जाएगी। अब ये देखिए आप, इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो इसमें क्या आ रहा है, 0/4 आ रहा है। तो 0 को किसी भी नंबर से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। और 0 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। एक नंबर तो हमें ये मिल गया। अब देखो ये दूसरा नंबर है 1/4, तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसका न्यूमरेटर का अलग स्क्वायर रूट निकाल दो और डिनोमिनेटर का अलग निकाल दो। तो न्यूमरेटर का निकालेंगे तो रूट ऑफ 1 क्या होता है, हमेशा 1 ही होता है। ठीक है, और स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है, स्क्वायर रूट निकालेंगे 4 का तो क्या होता है, 2 होता है। ये सबको याद ही होता है, 2 × 2 क्या होता है, 4 होता है। तो 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ये तीसरी वैल्यू देखो, इसमें सोल्व हो रहा है ये, जैसे 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1/2 ये कट हो गया। अब इससे ज़्यादा सोल्व नहीं होगा तो इसका स्क्वायर रूट निकालो। अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो रूट वन का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 1 ही हो गया। और यहाँ आएगा √2, तो √2 का कोई परफेक्ट स्क्वायर तो होता नहीं, पॉइंट्स में आएगा। तो पॉइंट्स की बजाय हम क्या करेंगे, इसको √2 ही लिख देंगे। अब ये थर्ड वैल्यू आ गई 1/√2। अब फोर्थ वैल्यू देखो, ये सोल्व हो सकता है क्या, 3/4, ये सोल्व नहीं हो सकता। तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ऊपर वाले का स्क्वायर रूट क्या आएगा, √3। √3 तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको √3 ही लिख देंगे। और नीचे आएगा √4, तो √4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है, तो 2 लिख देंगे यहाँ पे। अब ये जो लास्ट वाली वैल्यू है, फिफ्थ वैल्यू 4/4, ये तो 1/1 हो गया। अब 1/1 को 1 ही लिख सकते हैं और 1 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो हमें 5 वैल्यू मिल गई, 5 वैल्यूज मिल गई, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। ये जो वैल्यूज होगी वो साइन थीटा की जो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90 डिग्री की जो वैल्यूज है वो होगी सीक्वेंस में। तो देखो यहाँ से सीक्वेंस बनाना स्टार्ट करो। 0 सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब दूसरी वैल्यू क्या है, 1/2, तो 1/2 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री के नीचे लिख देंगे। फिर थर्ड वैल्यू है 1/√2, ये √2 थर्ड वैल्यू के नीचे लिख दी। फिर फोर्थ वैल्यू है √3/2, ये फोर्थ साइन 60 की वैल्यू आ गई। और ऐसे लास्ट वैल्यू है 1। ठीक है, आप साइन थीटा की वैल्यूज आपके पास आ गई तो ये आप इजीली निकाल लेंगे। ठीक है, मैंने ट्रिक बता दी, बहुत इजी है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे इजीली आप इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, अब इसके आगे जो वैल्यूज निकालना है वो बहुत ही आसान है, तो इसको ध्यान से समझना आप। जैसे हमने ये लाइन बनाई 0,
1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। अब कोस थीटा की जो वैल्यू होगी इस लाइन को आप रिवर्स कर दो। मीन्स रिवर्स का मतलब जो फर्स्ट वैल्यू है वो लास्ट में चल जाएगी और लास्ट वैल्यू फर्स्ट में आ जाएगी। तो देखो ये लास्ट से स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट से लिखना स्टार्ट कर देंगे। जैसे 1 है तो 1 को फर्स्ट नंबर पे लिख दिया। फिर दूसरा क्या है √3/2, इसको सेकंड नंबर पे लिख दिया √3/2। थर्ड तो थर्ड के नीचे ही आ जाएगा, ठीक है, और 1/2 यहाँ चला जाएगा और 0 लास्ट में चला जाएगा, ठीक है। ये कोस थीटा की वैल्यू होगी, इनकी वैल्यूज होगी जो एंगल हमने डाल रखे हैं यहाँ पे, इनकी वैल्यूज होगी कोस थीटा के लिए, ठीक है। इतना समझ आया। अब देखो इसमें आपको ध्यान रखना है कि टेन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो हमें पता है कि टेन थीटा क्या होता है। टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा मीन्स जो साइन थीटा की वैल्यू होगी और जो कोस थीटा की वैल्यू होगी उनको हम इसको डिवाइड कर देंगे। साइन थीटा की वैल्यूज को कोस थीटा की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो टेन थीटा की वैल्यूज हमारे पास आ जाएगी। तो यहाँ देखो ये साइन थीटा है, ये कोस थीटा है, तो डिवाइड करेंगे तो 0/1, तो 0/1 करेंगे। 0/1 क्या हो गया, ये तो किसी भी जीरो को अगर किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 0 ही आता है, ठीक है। तो 0 कर देंगे यहाँ पे, ये 0 वैल्यू आ गई। अब दूसरी वैल्यू देखो, ये साइन थीटा की वैल्यू है, ये कोस थीटा की वैल्यू है, तो ये क्या होगा 1/2 अपॉन √3/2, ठीक है, √3/2। अब देखो ये डिवाइड हो रहा है इससे, तो इसका डिनोमिनेटर क्या है 2 है, इसका भी डिनोमिनेटर 2 है, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर क्या बचा 1 और नीचे क्या बचा √3, ठीक है, तो 1/√3 आ गया। ये कर लेंगे, काफ़ी इजी है, डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं, ठीक है। अब ये देखो 45 डिग्री के लिए 1/√2 है, ये भी 1/√2 है, तो सेम वैल्यू है, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा, ठीक है। 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2 तो 1 ही आ जाएगा, इसको तो हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब ये देखो साइन ये 60 डिग्री के लिए टेन 60 की क्या वैल्यू आएगी, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा है, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, ये है √3/2 अपॉन ये साइन थीटा की आ गई, कोस थीटा की कितनी है 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, डिनोमिनेटर में है, और नीचे 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, √3/1 आएगा तो √3 भी लिख सकते हैं, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ √3, ठीक है। अब ये देखो 90 डिग्री के लिए इसका आपको ध्यान रखना है, ये क्या आएगा 1/0 आएगा, ठीक है, 1/0। अब 1/0 क्या होता है, जीरो किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करते हैं आप तो ये क्या होता है इन्फिनिटी वैल्यू आती है, तो इन्फिनिटी वैल्यू डिफाइंड नहीं होती, तो इसको हम क्या लिखेंगे नॉट डिफाइंड। 1/0 डिफाइंड है ही नहीं, क्योंकि इसको आप सोल्व भी नहीं कर पाएंगे, इन्फिनाइट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे नॉट डिफाइंड, ठीक है, नॉट डिफाइंड। ये आपको पता लग गया, टेन थीटा की वैल्यू आपको पता लग गई सब, है ना। अब क्या करेंगे कोट थीटा के केस में इनको सबको रिवर्स कर देंगे, जो ये लाइन है हमारी उसको रिवर्स कर देंगे। मीन्स ये जो नॉट डिफाइंड है वो इधर आ जाएगा और ये जो 0 है वो लास्ट में चला जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे नॉट डिफाइंड, ठीक है। पहली वैल्यू तो आ जाएगी नॉट डिफाइंड कोट थीटा के लिए, दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी √3 इधर आ जाएगा तो √3 यहाँ लिख देंगे, तीसरी वैल्यू तो इसके नीचे ही आ जाएगी 1/√3 यहाँ चला जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं आप कैसे रिवर्स कर रहे हैं उसको, और जो लास्ट वाली फर्स्ट वाली वैल्यू है वो लास्ट में चली जाएगी, 0 आ जाएगा। अब ये देखो सेक थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है 1/cos थीटा, ठीक है। तो 1/cos थीटा होता है मीन्स जो कोस थीटा की जो वैल्यूज है उसको अगर 1 को उस नंबर से डिवाइड कर देंगे तो सेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी, उसको रिवर्स कर देंगे तो क्या आ जाएगा, जैसे कोस थीटा है, कोस थीटा का रिवर्स करेंगे जो 1 है तो 1 के नीचे 1 लिख सकता हूँ, तो सेक थीटा के लिए 1/cos थीटा होता है, तो इसको 1/1 को अगर उल्टा भी करेंगे तो 1/1 ही आएगा, तो ये क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ गई। अब सेक थीटा के केस में जैसे 1/cos थीटा है तो सेकंड वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी रिवर्स कर दो इसको, मतलब √3/2 है तो इसको 2/√3 कर दो, 2/√3 कर दो। ऐसे ही इसको कर दो 1/√2 है तो ये उल्टा करेंगे तो √2/1 हो जाएगा, और 1 लिखने की जरूरत है नहीं नीचे तो √2 ही लिख देता हूँ। अब ये जो 60 डिग्री के लिए है, एंगल 60 डिग्री के लिए 1/2 है, तो 1/2 को उल्टा करेंगे तो 2/1 आएगा, 2/1 को 2 ही लिख सकता हूँ। अब इस पे ध्यान देना आप, इसको 0 को क्या लिख सकता हूँ मैं 0/1 लिख सकता हूँ, इसका अगर इन्वर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगी वैल्यू, ये ऊपर आ जाएगी, मीन्स 1/0 हो जाएगी। और 1/0 मैंने बताया था कि डिफाइंड है ही नहीं, ठीक है। 1/0 को आप इन्फिनिटी आती है तो इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे नॉट डिफाइंड। समझ आया, ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा। अब ये ध्यान रखना सेक थीटा की वैल्यूज आ गई सब, अब इसको अब इस लाइन को रिवर्स कर दो, मीन्स फर्स्ट वाली वैल्यू लास्ट में, लास्ट वाली फर्स्ट में,
तो कोसेक थीटा के लिए तो ये आ जाएगा नॉट डिफाइंड। ये जो लास्ट वैल्यू थी सेक थीटा के लिए ये मैंने सबसे पहले लिख दी, फिर 2 है तो 2 यहाँ लिख दिया, √2 के नीचे ही आ जाएगा, और 2/√3 को यहाँ लिख दिया, 2/√3 और 1 को लास्ट में लिख दिया। ठीक है, तो ये आपकी ये पूरी टेबल बन के तैयार हो गई है। ये बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया है। आप इसकी 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से बना लेंगे, 2 to 3 मिनट्स में आराम से बना लेंगे। और मैं तो कहूँगा कि जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, जब भी मैथ का पेपर होगा, तो इसमें जैसे चैप्टर 8, ठीक है, चैप्टर 8 में और 9 में ये काफ़ी यूजफुल होगी आपके लिए टेबल। इसमें से ऑलमोस्ट 8 to 9 या 8 to 10 नंबर्स के क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, तो आप इसको रफ पेज में, लास्ट में जो रफ पेज आप यूज में लेंगे, जैसे सीट का जो लास्ट पेज होता है उसको रफ पेज बना के यहाँ लिख देना रफ पेज, और बाद में ये टेबल आप छोटी सी बना लेना, ताकि बार बार आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप तुरंत देखेंगे और इसमें वैल्यूज पुट करते जाएंगे और आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसको मैं कहूँगा आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा 2-3 बार, तभी आपको अच्छे से बनाना आ पाएगा ये। ठीक है, अगर आपको समझ आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और चैप्टर 8, 9 जो भी आपको जिस चैप्टर में भी प्रॉब्लम है उसकी मैंने प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।